ये किताबें देख रहे हैं आप, ये हैं ओ लेवल्स की फ़िज़िक्स की बुक्स, और ये टेक्स्ट बुक है और ये पास्ट पेपर्स हैं। और इन सब की तैयारी करने के बाद बच्चा इस काबिल होता है कि ओ लेवल्स का एग्ज़ाम दे सके। और हम olevels.com में ये 9 साल के बच्चे को 5 से 6 महीने के अंदर कंप्लीट करवा कर एग्ज़ाम दिला देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो बच्चा फ़ेल नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम ये सुनते हैं माँ बाप शिकायतें कर रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ के नहीं देता, हमारा बच्चा सारा दिन खेलता रहता है, और जब उससे कहा जाए पढ़ लो तो मूड ऑफ हो जाता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों का पढ़ने में दिल लगे? तो आज हम बात करेंगे कोर रीज़न, क्या वजह है कि बच्चे पढ़ाई से भागते हैं, और फिर मैं आपके सामने कैसे हम olevels.com में बच्चों को 9 साल में 4 से 6 महीने की प्रिपरेशन के अंदर एग्ज़ाम दिला देते हैं और अच्छे नंबरों से पास करते हैं। बल्कि पढ़ाई सिर्फ 4 दिन होती है और 3 दिन छुट्टी, और पढ़ाई भी सिर्फ सुबह 8, साढ़े 8 से 2:30 बजे तक और शाम 6 से 8 तक। और फिर आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक दूंगा एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे आप अपने घर में बैठकर, मैं जो आपको टेक्निक बताऊंगा उसको इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों की रीडिंग कैपेबिलिटी को सिर्फ 14 दिन के अंदर डबल कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि बच्चे पढ़ाई में, बच्चों का दिल क्यों नहीं लगता। अगर आप देखें एक बच्चा बैठा पढ़ाई कर रहा हो, अगर आप उससे कहें कि जाओ फुटबॉल खेलो, तो बड़ा भागता हुआ शौक से जाएगा फुटबॉल खेलने। जाकर देखा जाए तो फुटबॉल खेलना ज़्यादा मुशक्क़त, ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, ज़्यादा मेहनत चाहिए एज़ कम्पेयर टू बैठ कर पढ़ाई करने में। ऐसी क्या बात हुई कि बच्चे को फुटबॉल खेलना ज़्यादा अच्छा लगी एज़ कम्पेयर टू पढ़ाई करने के? असल मसला ये है कि जब तक हमें किसी चीज़ में मज़ा ना आए, हमारा दिल उसमें नहीं लगता। और अनफॉर्चुनेटली हमने एजुकेशन को इतना मुश्किल, इतना डिफ़िकल्ट बना दिया। आपने देखी किताबों का ढेर, इन किताबों के ढेर को देखकर बच्चे को खौफ ही आ सकता है, पढ़ने में दिल लगने की तो दूर की बात। तो एजुकेशन ऐसी हमने बना दी है, इतनी डिफ़िकल्ट बना दी है, इतनी मुश्किल बना दी है कि बच्चों का पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। लेकिन अगर हम चाहें इस पढ़ाई को आसान और इंटरेस्टिंग बनाना, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाना, तो बहुत आसानी से, बहुत ही सिंपली, ईजी तरीके से आप अपने बच्चों को पढ़ाई में दिल लगा सकते हैं। आपने करना सिर्फ ये है कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके आप पढ़ाई को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इतना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कि बच्चा सुबह से लेकर रात तक पढ़ता रहे, अगर आप पढ़ाना चाहें। olevels.com ने यही टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, और हमने टेक्नोलॉजी पे फोकस करके पूरे ओ लेवल्स और ए लेवल्स के करिकुलम को इस तरह डिज़ाइन कर दिया कि बच्चा मज़े मज़े में, आराम से, इंटरेस्टिंगली पढ़ाई करता है। वो बच्चे जो अपनी 5th क्लास में सर्वाइवल के लिए जंग लड़ रहे होते हैं, वो हमारे पास आकर आराम से 4 से 9 महीने, 6 महीने के अंदर ओ लेवल्स का फिजिक्स का इम्तहान दे देते हैं। तो मैंने बताया आपको कि टेक्निक क्या है, टेक्नोलॉजी को आपने एजुकेशन में लेकर आना है। तो उसकी पहली चीज़ जो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप टेक्नोलॉजी को पहले सेफ़ बनाएंगे। आप इंश्योर करेंगे कि बच्चा जो टेक्नोलॉजी की जो डिवाइसेस हैं जो बच्चे को मिले हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हों। और अगर आपने घर में ये इन्वायरमेंट बना दिया कि बच्चे इंटरटेनमेंट या तो सिर्फ स्पोर्ट्स से लें या फिर नेचर से, और स्क्रीन को आपने इंटरटेनमेंट के लिए नहीं रखा बल्कि आपने स्क्रीन को एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और बिज़नेस के लिए लॉक कर दिया, तो ये सबसे पहला स्टेप है कि आपने अपने टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को सेफ बनाना है ताकि आप बच्चे को एक्सपोजर दे सकें टेक्नोलॉजी के ज़रिए से एजुकेशन को हासिल करने के लिए। अब हमारा olevels.com में हमारा एक लैपटॉप है जो हर बच्चे को इशू होता है। 30,000 रुपीज़ में हम ये बच्चे को लैपटॉप इशू करते हैं, और ये टच स्क्रीन लैपटॉप होता है। और ये लैपटॉप हमारा 360 टिल्ट ये लैपटॉप है, और इसमें फ़ायदा ये होता है कि बच्चे, ये सिर्फ olevels.com पढ़ाई कर सकता है बच्चा। ये बच्चे का एक स्टडी लैपटॉप है और इस पर किसी किस्म की और कोई एक्टिविटी बच्चा नहीं कर सकता। तो हमने पहला काम ये किया कि बच्चे को पहले लैपटॉप से एक सेफ़ इन्वायरमेंट क्रिएट किया लैपटॉप के अंदर, और उसके बाद फिर हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने उसको इतना इंटरेस्टिंग और इतना मज़ेदार बनाया टेक्नोलॉजी का। बच्चे हमारे लाइव क्लास चल रही होती है, टीचर पढ़ा रहा होता है, हर बच्चे के सामने स्क्रीन खुली होती है। एक दिन में 200, 250, 300 क्विज़ बच्चा करता है, और आखिर में दिन, जैसे ही दिन ख़त्म होता है, माँ बाप के पास रिपोर्ट आ जाती है आज बच्चे के साथ 200, 250 क्विज़ हुए और बच्चे ने इसमें कितना स्कोर गेन किया। तो हमने इतना सिंपल और इतना इजी बना दिया, छोटे छोटे नॉलेज पीसेस बना दिए, 20 सेकंड के नॉलेज बाइट्स बना दिए अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसके ज़रिए से हमने ये कंप्लीट किया।
तो आप अगर चाहें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना अपने घर के अंदर, तो आप भी इस टेक्नोलॉजी को अपने घर में यूज़ करके बच्चों की पढ़ाई में दिल लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ कि जिससे बच्चों की रीडिंग कैपेबिलिटी 14 दिन के अंदर डबल ट्रिपल हो जाए। क्योंकि देखिए, जो रीडिंग इज़ कोर स्टडीज़ के अंदर सबसे कोर जो है वो आपकी रीडिंग हैबिट है। बच्चे के अंदर रीडिंग हैबिट होगी तो बच्चा आगे पढ़ सकेगा। तो ये बच्चे की रीडिंग हैबिट को बिल्ड करने के लिए एक गूगल की एक ऐप है रीड अलोंग, जिसकी एंड्रॉयड पे ऐप मौजूद है और एप्पल की प्रोडक्ट्स के लिए वेब बेस्ड वर्जन है, जिसके ज़रिए से आप बच्चे को रीड अलोंग पे रीडिंग की हैबिट, उर्दू हो और या इंग्लिश हो, बच्चे के आप देखेंगे कि बच्चा कितना, वो बच्चे जो पढ़ाई से भागते थे, जो रीडिंग से भागते हैं, वो कितने मज़े से रीडिंग करना शुरू करेंगे। और अगर आपने रोज़ाना बच्चे को आपने 1 घंटा किया और 14 दिन आप इस एक्सरसाइज को कीजिए रीड अलोंग के ऊपर, और आप देखेंगे कि आपके बच्चे की रीडिंग कैपेबिलिटी में कितना ज़बरदस्त चेंज आएगा। तो टेक्नोलॉजी इज़ द सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हैं चीपेस्ट वे कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई में दिल लगाएं, तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन ये काम आप जब तक के आप बच्चे के कंप्यूटर को सेफ़ नहीं करें, उस वक्त तक ये काम करना ख़तरनाक है। पहले बच्चे का लैपटॉप को या कंप्यूटर के इसकी जो इन्वायरमेंट है उसको सेफ़ करें, और उसके बाद बच्चे को एक्सपोजर दें टेक्नोलॉजी से लर्न करने का। और बहुत इजी है, आप इसको और ट्राई करें। अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप कोई भी टॉपिक लें और आप यूट्यूब पर सर्च करें उस टॉपिक को, फिर उसको फ़िल्टर कर दें बाय व्यू काउंट। तो जो सबसे बेस्ट कंटेंट दुनिया में आज तक बना उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपके सामने आ जाएगा। आप देखेंगे कि बच्चे कितने शौक से, कितने मज़े से, कितने एंजॉय करते हुए उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखी। गेमिफिकेशन एक ऐसा फील्ड है जिस पे हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने उसको इतना सिंपल और इतना ईजी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चे बड़ी आसानी के साथ, जो बच्चे पढ़ते नहीं थे वो आसानी के साथ पढ़ने वाले बन जाते हैं। जिन बच्चों का फोकस नहीं होता उन बच्चों का फोकस डेवलप हो जाता है और पढ़ना मुश्किल नहीं लगता। जिस तरह बच्चों को खेलना मुश्किल नहीं लगता, इसी तरह पढ़ना भी मुश्किल नहीं लगता।